आज हम BA तृतीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक में वैशेषिक दर्शन के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। वैशेषिक दर्शन के द्वारा विशेष नामक पदार्थ की कल्पना करने के कारण अथवा अन्य दर्शनों से विशिष्ट अधिक युक्तियुक्त होने के कारण इसका नामकरण वैशेषिक किया गया है। कुछ मानते हैं कि विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की, लेकिन कुछ ऐसा कहते हैं क्योंकि ये अन्य दर्शनों से विशिष्ट है इसलिए इसका नामकरण वैशेषिक किया गया है। इस दर्शन के अन्य नाम इसके आद्य प्रवर्तक उलूक ऋषि तथा महर्षि कणाद के नाम पर औलूक्य तथा कणाद दर्शन भी है। अर्थात इस दर्शन के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि औलूक्य और कणाद। इसके आद्य प्रवर्तक क्योंकि उलूक ऋषि थे इसलिए इसका नाम औलूक्य दर्शन पड़ा, और महर्षि कणाद के नाम पर भी इस दर्शन का नाम कणाद दर्शन भी है। एक मान्यता यह भी है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे और उनका दूसरा नाम उलूक था। ऐसा भी लोग मानते हैं कि ये कणाद और उलूक एक ही ऋषि थे। उनका नाम कणाद भी था और दूसरा नाम उनका उलूक था। इसीलिए इस दर्शन को औलूक्य या कणाद दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन के साथ वैशेषिक की बड़ी समानता है। उसका भी उद्देश्य प्राणियों को अपवर्ग प्राप्त कराना है। न्याय दर्शन में भी मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न किया गया है। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य भी अपवर्ग प्राप्त कराना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कराना है। यह सभी प्रमेय को अर्थात संसार की सभी वस्तुओं को कुल 7 पदार्थों में विभक्त करता है। वे पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि वैशेषिक दर्शन कितने पदार्थों को मानता है। जितने भी संसार में प्रमेय हैं उनको ये 7 भागों में विभक्त करता है। इसका उत्तर ये है। ये पदार्थ हैं, इनके नाम याद कर लेने चाहिए। वो हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। द्रव्य गुणों तथा कर्मों का आश्रय है तथा उनसे भिन्न है। द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य क्या है? गुणों तथा कर्मों का आश्रय द्रव्य है तथा उनसे भिन्न है। द्रव्य सिर्फ ना तो गुण है ना कर्म है, बल्कि गुण और कर्मों का आश्रय है, इसलिए उनसे भिन्न है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं, यहाँ ये भी प्रश्न बनता है। क्षितिज, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य गिनाए गए हैं। इनमें प्रथम 5 भौतिक हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक हैं। उनके गुण क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द हैं। क्षितिज, जल, अग्नि तथा वायु
क्रमशः 4 प्रकार के परमाणुओं से बने हैं। ये परमाणु भौतिक हैं। इनका विभाजन तथा नाश नहीं हो सकता। परमाणुओं की सृष्टि नहीं हो सकती, वे शाश्वत हैं। अर्थात जो परमाणु होते हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनका नाश भी नहीं होता और ना ही उनकी सृष्टि होती है। वे शाश्वत हैं। किसी भौतिक पदार्थ के सबसे छोटे छोटे टुकड़ों को, जिनका और अधिक विभाजन नहीं हो सकता, परमाणु कहते हैं। विज्ञान में भी आपने परमाणु की यही परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी भौतिक पदार्थ के सबसे छोटे टुकड़ों को, जिनका और अधिक विभाजन नहीं हो सकता, उनको परमाणु कहते हैं। आकाश, दिक् तथा काल अप्रत्यक्ष द्रव्य हैं। ये एक एक हैं, नित्य हैं तथा विभु हैं। मन नित्य है किंतु विभु नहीं है। यह परमाणु की तरह निरवयव है। यह अंतरिंद्रिय है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, हमारे अंदर है। अंदर की इंद्रिय है, अंतरिंद्रिय या अंतरिंद्रिय है। यह बुद्धि, भावना तथा संकल्प जैसी मानसिक क्रियाओं का सहायक होता है। मन से एक साथ एक ही अनुभूति हो सकती है क्योंकि यह परमाणु की तरह अत्यंत सूक्ष्म होता है। आत्मा शाश्वत तथा सर्वव्यापी द्रव्य है। यह चैतन्य की सभी अवस्थाओं का आश्रय है। मनुष्य को मन के द्वारा अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। सांसारिक वस्तुओं के निर्माता के रूप में ईश्वर अर्थात परमात्मा का अस्तित्व अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। गुण उसे कहते हैं जो केवल द्रव्यों में पाया जाता है। गुण को गुण नहीं होता, ना उसे कर्म ही होता है। द्रव्य निरपेक्ष है किंतु गुण को द्रव्य की अपेक्षा रहती है। कुल 24 प्रकार के गुण हैं। द्रव्य 7 प्रकार के थे, गुण 24 प्रकार के हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, संस्कार, धर्म तथा अधर्म, ये 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं। कर्म गत्यात्मक होता है। गुण के सदृश यह भी केवल द्रव्यों में पाया जाता है। 5 प्रकार के कर्म होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। ये 5 प्रकार के कर्म हैं। सामान्य किसी वर्ग के साधारण धर्म को कहते हैं। सभी गौओं में एक समानता है जिसके कारण उन सबों की एक जाति होती है तथा उन्हें अन्य जातियों से पृथक समझा जाता है। सामान्य एक जाति है। सभी में एक समान जाति होती है और एक जाति दूसरी जाति से भिन्न है क्योंकि गौओं में एक समानता है जिसके कारण उन सबों की एक जाति होती है तथा उन्हें अन्य जातियों से पृथक समझा जाता है। इस सामान्य को गोत्व कहते हैं। किसी गौ के
जन्म से ना तो गोत्व की उत्पत्ति होती है, ना उसके मरण से उसका विनाश होता है। अतः जाति तो नित्य है, गोत्व तो रहता है। ऐसा नहीं है कि एक गोत्व की उत्पत्ति हुई तो गो की उत्पत्ति हुई तो गोत्व की उत्पत्ति हुई, या एक गो का विनाश हुआ तो गोत्व का विनाश हुआ, ऐसा नहीं है। गो का विनाश हो सकता है लेकिन गोत्व का नहीं, क्योंकि जाति तो नित्य है, वो तो रहती है। अतः गोत्व नित्य है। नित्य द्रव्यों के पार्थक्य के मूल कारण को विशेष कहते हैं। एक वह कारण जो दूसरे से एक को पृथक करता है वो विशेष कहलाता है। साधारणतः वस्तुओं की भिन्नता उनके अवयवों तथा गुणों के कारण की जाती है, किंतु एक प्रकार के परमाणुओं का पारस्परिक विभेद किस तरह किया जाएगा? प्रत्येक परमाणु की अपनी विशेषता होती है, अन्यथा सभी पार्थिव परमाणुओं के पार्थिव होने के कारण विभेद संभव नहीं होता। लेकिन कोई ना कोई ऐसी विशेष तत्व उनमें होता है, ऐसा विशेष तत्व होता है जिसके कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न होता है। परमाणुओं की जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषों को मानने के कारण ही इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। समवाय स्थायी या नित्य संबंध को कहते हैं। अवयवी का अवयवों के साथ, गुण या कर्म का द्रव्य के साथ, सामान्य का व्यक्तियों के साथ समवाय का संबंध पाया जाता है। वस्त्र का अस्तित्व उसके धागों में है, धागों के बिना वस्त्र नहीं रह सकता। हरित वर्ण, मधु स्वाद, सुगंध आदि गुण तथा सभी प्रकार के कर्म या गति द्रव्य में ही आश्रित है। द्रव्य के बिना गुण तथा कर्म नहीं टिक सकते। इस तरह के नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय का अर्थ है अयुत्सित संबंध। और अयुत्सित किसे कहते हैं? अयुत्सित कहते हैं जिन दो पदार्थों में से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, वो अयुत्सित संबंध कहलाता है। जैसे वस्त्र और तंतु का संबंध। तंतु यदि नहीं रहेगा तो वस्त्र भी नहीं रहेगा। तो तंतु और वस्त्र में से एक ऐसा है जो दूसरे के बिना नहीं रह सकता, इसलिए इनका संबंध अयुत्सित संबंध है और ये अयुत्सित संबंध ही समवाय संबंध कहलाता है। नहीं रहने को अभाव कहते हैं। यहाँ कोई सर्प नहीं है, वह गुलाब लाल नहीं है, शुद्ध जल में गंध नहीं होती। ये वाक्य क्रमशः सर्प शुद्ध जल में दुर्गंध नहीं होती, ये वाक्य क्रमशः सर्प लाल रंग और गंध का उपर्युक्त स्थानों में अभाव व्यक्त करते हैं। अभाव 4 प्रकार का होता है: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव तथा अन्योन्याभाव। प्रागभाव, ध्वंसाभाव, अत्यंताभाव तथा अन्योन्याभाव, ये 4 प्रकार के अभाव हैं। प्रथम 3 प्रकार के अभावों को संसर्गाभाव कहते हैं। संसर्गाभाव में 2 वस्तुओं के संसर्ग का अभाव रहता है। किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले उपादान में जो उसका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं। वस्तु की उत्पत्ति से पहले का जो अभाव होता है वो प्रागभाव है।
कुंभकार के द्वारा बर्तन निर्माण के पहले मिट्टी में बर्तन का अभाव रहता है। जब वो बर्तन बनाता है तभी बर्तन की उत्पत्ति होती है। मिट्टी में बर्तन है लेकिन बर्तन का अभाव है, नहीं तो उसको बर्तन कहेंगे, उसको मिट्टी कहेंगे ही नहीं। जब तक बर्तन नहीं बना तब तक उसे मिट्टी कहा जाता है। इसलिए ये मिट्टी में बर्तन का पूर्वाभाव है, प्राग अभाव है। कुंभकार के द्वारा बर्तन निर्माण के पहले मिट्टी में बर्तन का अभाव रहता है। किसी वस्तु के ध्वंस हो जाने के बाद जो उस वस्तु का अभाव हो जाता है उसे ध्वंसाभाव कहते हैं। जैसे घड़े के फूट जाने पर उसके टुकड़ों में घड़े का अभाव होता है, क्योंकि घड़े का वहाँ ध्वंस हो गया, इसलिए नाश हो गया, इसलिए उसके फूट जाने पर उसके जो टुकड़े हैं उनमें घड़े का अभाव होता है। उसके टुकड़ों को हम घड़ा नहीं कह सकते। दो वस्तुओं में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य अर्थात सर्वदा के लिए जो संबंध का अभाव रहता है उसे अत्यंताभाव कहते हैं। अत्यंताभाव यानी कि अतीत में भी कोई संबंध नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं रहेगा। सर्वदा के लिए संबंध का दो वस्तुओं में जो अभाव होता है उसे अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव, वायु को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श होता है उसमें गुण वायु में, ना कि रूप। तो वायु में रूप का अभाव, ना वायु में रूप ना कभी था, ना है, ना कभी होगा, तो इसलिए वायु में रूप का अत्यंताभाव कहा जाएगा। जब दो वस्तुओं में पारस्परिक भेद रहता है तो उसे अन्योन्याभाव कहते हैं, यानी एक में दूसरे का अभाव, एक में दूसरा नहीं है। जैसे घट और पट दो पृथक वस्तुएं हैं। घट पट नहीं है और ना पट ही घट है। एक का दूसरा नहीं होने का नाम ही अन्योन्या भाव है। घट पट नहीं है और पट घट नहीं है, अर्थात एक में दूसरे का अभाव, यही अन्योन्या भाव कहा जाता है। ईश्वर तथा मोक्ष के विषय में वैशेषिक तथा न्याय मतों में पूरा साम्य है। समाप्त। आज का गृह कार्य है